वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी के हर नए मेडिकल कॉलेज में होगी 1394 पदों पर नियुक्ति। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में हजारों नए पदों का सृजन किया जाना है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के स्तर पर जरूरत के हिसाब से पदों के निर्धारण के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। समिति ने हर मेडिकल कॉलेज में कुल 1394 पदों की जरूरत बताई। इसमें चिकित्सकों से लेकर नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ शामिल हैं। नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रथम द्वितीय वर्षवार जरूरत के हिसाब से सृजित होने वाले पदों पर भर्ती किए जाने की बात कही गई। 25 से कम यात्री होने पर शाम 6 से सुबह 8 बजे तक नहीं चलेंगी बसेस। जाने परिवहन विभाग ने क्यों लिया फैसला? सर्दी के मौसम के मद्देनजर बसों में यात्रियों की संख्या में होने वाली गिरावट को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने एक कदम उठाया है। बसों में 25 यात्रियों से कम होने पर शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक बसों का संचालन निरस्त रहेगा। अंतिम बस संचालित की जाएगी। इस संबंध में आरएम मनोज कुमार पुंडीर ने सभी एआरएम समेत अन्य अधीनस्थों को निर्देश दिए कि अगर इस व्यवस्था की कोई अवहेलना करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यूपी सरकार ग्रामीण युवाओं को देगी निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण, करें ऑनलाइन पंजीकरण। यदि आप ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे हैं और आप तकनीकी ज्ञान लेकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको न केवल आपके गांव में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि आपको वहीं पर नौकरी का अवसर भी उपलब्ध होगा। ये संभव होगा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के कौशल प्रशिक्षण केंद्र से। मिशन की ओर से इसके लिए नई योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस महीने के अंत तक योजना लागू होने की संभावना है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में निराश्रित पशुओं की परेशानी से मिलेगी राहत। गांव में भी कैटल कैचर का होगा उपयोग। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में आवारा घूम रहे पशुओं से परेशान लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। शहरों की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी निराश्रित पशुओं को पकड़ने के लिए कैटल कैचर का उपयोग किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत उन 10 जिलों में होगी जहां पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। संबंधित जिला पंचायतों को इस संबंध में व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। ट्रेन में अब आरक्षण कराने की जरूरत नहीं। 10 ट्रेन में 10 से बिना रिजर्वेशन किए सस्ते किराए का सफर। अब वाराणसी, बरेली, दिल्ली, चंडीगढ़ सहित कई शहरों की ओर जाने वाली ट्रेन में यात्री सस्ते किराए में सफर कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन 10 दिसंबर से अपनी 10 प्रमुख ट्रेन में जनरल टिकट से यात्रा की सुविधा शुरू करने जा रहा है। ऐसे में अब यात्रियों को अचानक यात्रा करने के लिए रेल आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं इंटरसिटी ट्रेन में पहले की तरह जनरल क्लास के सफर की अनुमति दे दी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस में उत्तर प्रदेश ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर रही दिल्ली। रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। देश में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक में है। ये बात रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताई। गडकरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि देश में मौजूदा समय में 8,70,141 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,55,700 इलेक्ट्रिक गाड़ियां उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। इसी महीने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भर सकेंगे फर्राटा, एक साइड खोलने की तैयारी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब राज्य की जनता को जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चलने का मौका मिलेगा। इसी 31 दिसंबर को इस एक्सप्रेसवे का एक साइड यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यातायात के लिए खोले जाने वाले साइड के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की एक साइड को पूरा करते हुए यातायात के लिए जून तक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 18,000 छात्र 1 जनवरी से देंगे परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एमसीए, बीसीए, बीटेक और विषम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के तकरीबन 18,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एएम सक्सेना ने बताया कि बीटेक तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 जनवरी से 13 जनवरी तक की एक पाली, बीटेक 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 3 से 13 जनवरी और बीटेक 7वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 जनवरी से 12 जनवरी तक सुबह 9 से 12 बजे की पाली में होंगी। एडेड स्कूल्स के लिए सिलेक्टेड टीजीटी पीजीटी टीचर्स की खुशी हुई काफुर। जानिए किस मकर जाल में उलझी है ज्वाइनिंग।
प्रशिक्षित स्नातक 2021 गृह विज्ञान में चयनित कुमारी साक्षी को चयन बोर्ड ने एसएसवी इंटर कॉलेज मुरलीपुर मेरठ आवंटित किया था। जब वो कार्यभार ग्रहण करने पहुंची तो पता चला कि रिक्त जगह नहीं है। ओबीसी वर्ग के दिनेश भारती का प्रशिक्षित स्नातक 2021 कला में चयन हुआ। चयन बोर्ड ने श्री जगजीवन राम इंटर कॉलेज आवास नक्सर गाजीपुर आवंटित किया, लेकिन पद खाली न होने से तैनाती नहीं हो सकी। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता 2021 की भर्ती सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने के बावजूद चयनित शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने को भटक रहे हैं। कब से बढ़ाई जाएगी फ्री राशन योजना? मथुरा में सीएम योगी ने बताई तारीख। मांट में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आगामी 12 दिसंबर से मुफ्त अनाज योजना होली तक दी जाएगी। यही नहीं, सरकार स्मार्ट टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रही है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन तैयारी पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। वहीं उन्होंने मंदिर मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ राम भक्तों की सरकार है तो दूसरी तरफ गोली चलवाने वालों की सरकार थी। ग्रीन कॉरिडोर की जमीन से कमाई करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण, हर माह इतना मिलेगा किराया। प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ग्रीन कॉरिडोर से लखनऊ विकास प्राधिकरण लविप्रा को काफी उम्मीदें हैं। इसके मद्देनजर मंडलायुक्त रंजन कुमार की बैठक में ग्रीन कॉरिडोर के किनारे आने वाली जमीनों से हर माह एक निर्धारित किराया मिले और लविप्रा को आर्थिक संकट से भविष्य में कभी जूझना न पड़े, इसको लेकर भी मसौदा तैयार किया जा रहा है। निजी कंपनीज व कॉलोनाइजर अगर जमीनें लविप्रा से लेता है और अपनी योजना विकसित करता है तो एक निर्धारित अवधि के बाद संबंधित कॉलोनाइजर को अपने लाभ 5 से 8% लविप्रा को देना होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में प्राप्त हुए 14.33 लाख आवेदन। केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना में प्रदेश के 14,33,000 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। इन दिनों इन आवेदन पदों के दोहरे सत्यापनों का कार्य चल रहा है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक आरपी सिंह ने बताया कि इन 14,35,000 आवेदकों में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राएं शामिल हैं। यूपी को एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा देने की तैयारी। पीएम मोदी की रैली की तैयारी देखने पहुंचे सीएम योगी। 18 दिसंबर को शाजापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाने, यहां की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ ही इसमें अलग अलग जनपदों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना है। प्रियंका ने महिलाओं के लिए जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण का वादा। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया। शक्ति विधान नाम से जारी इस घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। इंडो नेपाल बॉर्डर से धान की तस्करी पर सख्ती, निगरानी बढ़ाने और कड़ी कार्रवाई करने का आदेश। भारत नेपाल सीमा के पास रहने वाले कुछ लोगों द्वारा बॉर्डर उस पार धान बेचे जाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शासन के निर्देश पर महाराजगंज प्रशासन ने नौतनवा और फरेंदा सर्कल के सीओ को चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि भारतीय क्षेत्र से किसी भी हालत में धान की तस्करी नेपाल को न होने दी जाए। यदि ऐसा करते कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 15 दिसंबर से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 15 दिसंबर से आहूत किया गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा 17वीं विधानसभा के चौथे वर्ष 2021 का चौथा सत्र 15 दिसंबर को दिन में 11 बजे से आहूत किया गया। समझा जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र हो सकता है। मिशन 2022 प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए तय किए 100 प्रत्याशी, 60 महिलाओं को टिकट। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 100 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। इनमें 60 महिलाएं हैं। प्रियंका यहां कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का पहला महिला घोषणा पत्र जारी करते हुए ये जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की पार्टी की प्रभारी भी हैं। ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% की सब्सिडी।
केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की है। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। किसानों को खेती के बीज, खाद के अलावा कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। दरअसल किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में सरकार ने खाद, बीज, ट्रैक्टर योजनाओं की शुरुआत की। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में वे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं या बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए योजना लेकर आई है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। यूपी पंचायत चुनाव, खाली पड़ी ग्राम प्रधान की सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 20 दिसंबर को होगी वोटिंग। मुरादाबाद के बेलारी सही क्षेत्र के गांव में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई। नाम निर्देशन पत्र 12 दिसंबर को 10 बजे से 4 बजे तक जमा होंगे, जबकि जांच 13 दिसंबर को की जाएगी। नाम वापसी 14 व प्रतीक आवंटन भी 14 दिसंबर को किया जाएगा। इसके अलावा 20 दिसंबर को मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे व मतगणना 21 दिसंबर को सुबह 8 बजे से की जाएगी। भूपेश बघेल का दावा, यूपी चुनाव में बीजेपी को हराएं, डीजल की कीमतों में आएगी कमी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को दावा किया कि बीजेपी सरकार ने कुछ राज्यों में उपचुनाव हारने के बाद डीजल की कीमत में कटौती की थी। बघेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराएं, डीजल की कीमत में और भी कमी आएगी। सुसाइड मशीन को इस देश ने दी कानूनी मंजूरी, बिना दर्द हो जाएगी मौत। आत्महत्या शब्द सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। हम आत्महत्या के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने आत्महत्या करने में मदद देने वाली मशीन को कानूनी मंजूरी दी। आपको बता दें कि ये मशीन सिर्फ मिनट में आत्महत्या की प्रक्रिया को पूरा कर देती है। इससे इंसान बिना दर्द के हमेशा के लिए मौत की नींद सो सकता है। स्विट्जरलैंड को कानूनी मंजूरी देते ही इस मशीन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी है। नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी की भी मौत, 14 में से 13 की गई जान। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य अफसरों और सहयोगियों के साथ मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की पुष्टि की है। हादसे में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की ही जान बची है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी सरकार में ही संभव था राम मंदिर निर्माण का काम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। डिप्टी सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए चांदपुर, बिजनौर, नूरपुर सहित अन्य विधानसभाओं की कार्य योजना की भी घोषणा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण का काम सिर्फ बीजेपी सरकार में ही संभव था। विश्व भूगोल और अर्थव्यवस्था लेखपाल भर्ती में 4 विषयों के पूछे जाएंगे 100 सवाल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बुधवार को लेखपाल भर्ती के लिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जारी कर दिया। भर्ती के लिए विज्ञापन अलग से निकालते हुए आवेदन लिया जाएगा। नियमावली संशोधित होते ही भर्ती शुरू हो जाएगी। आयोग ने परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। नियमावली संशोधित होते ही भर्ती के लिए विज्ञापन निकालकर आवेदन लिए जाएंगे। यूपी में लोगों को इसी माह से मिलेंगे 6,000 रुपए महीना, आदेश जारी। प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण कर उन्हें ग्राम सचिवालय के तौर पर संचालित करने की प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रफ्तार पकड़ रही है। इन ग्राम सचिवालयों में तैनात किए गए पंचायत सहायकों को 1 दिसंबर से 6,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। बुधवार को इसके आदेश जारी हुए। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा सभी जिलाधिकारियों के लिए जारी इस आदेश में कहा गया कि ग्राम सचिवालय के नियमित संचालन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों का चयन कर तैनाती की जा रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।